तथ्यों से परिपूर्ण तथागत, वैज्ञानिक संपूर्ण तथागत, यानी गौतम बुद्ध की आइडियोलॉजी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरीके से हर किसी के लिए अहम बनती जा रही है वो हम लगातार देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, जब बाहर जाते तो हमेशा ये कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, उनके देश से आया हूँ। तो गौतम बुद्ध की शुरुआत भारत देश से हुई थी, लेकिन अब उतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ नज़र नहीं आती। लेकिन हाँ, जो इतिहास है उसको मिटाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और उसी इतिहास की चर्चा के लिए मैं नंगली पहुँची थी। ये नजफगढ़ के पास पड़ता है और इसी नंगली में ये बोध वृक्ष है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इस बोध वृक्ष की पूजा 2009 से लगातार की जा रही है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर SP सिंह जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। और ये दुनिया के इतिहास में इकलौते शख्सियत हैं तथागत बुद्ध जिनकी जयंती मनाई जाती है। जयंती का मतलब होता है कि जय और अंत, जिनका जन्म भी, महापरिनिर्वाण भी, और यह अद्भुत संयोग है कि ज्ञान दिवस भी। यानी जीवन की तीनों महत्वपूर्ण घटनाएं बैसाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसलिए बैसाख पूर्णिमा को पूरी दुनिया में बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। लोग आज बैसाख पूर्णिमा को बैसाख पूर्णिमा नहीं बल्कि बुद्ध पूर्णिमा के का बैसाख पूर्णिमा बुद्ध पूर्णिमा का पर्याय बन चुका है, या यूँ कहें कि बुद्ध पूर्णिमा बैसाख पूर्णिमा का पर्याय बना हुआ है। तो आपने जन्मदिन कहा इसलिए मैंने सुधार कर दिया कि जयंती। अब आप बोधि वृक्ष के बारे में जानना चाहती थी, तो ये बोधि वृक्ष वर्ष 2009 में हम लोग गए थे। यहाँ पर महरौली के पास है अशोका मिशन, और वहाँ पर मेरे ख्याल से जून का ग्रीष्मावकाश का समय था। उस समय बुद्ध पूर्णिमा के कार्यक्रम के उपरांत विदेशी बौद्ध भिक्षु संघ बोध गया से वापस आए थे, और वो वहाँ पर अशोका मिशन में ठहरे हुए थे। वहाँ पर हमारे कुछ साथी, जिसमें मैं भी था, गए वहाँ। उस समय जो वहाँ के इंचार्ज थे, जो वहाँ भिक्षु संघ ठहरे हुए थे, उनके साथ काफ़ी वार्तालाप हुई, और हम सभी ज़्यादातर बिहार से लोग थे, तो उनको भी हमारे बारे में जान करके बड़ी खुशी भी हुई, उत्सुकता थी, जानना चाहते थे। तो सब बहुत सारे संवाद हुए, बुद्ध चर्चाएं हुई। उसके बाद उन्होंने हमें बहुत सारी गिफ्ट के तौर पर बुद्ध साहित्य, बुद्ध प्रतिमाएं, बुद्ध मूर्तियां दिया। उसमें एक बोधि वृक्ष भी उन्होंने दिया, जो वो लोग गया से लाए थे, बोध गया से लाए थे। उस वृक्ष को हम लोग यहाँ लाए। कुछ दिन तो वह वृक्ष हमारे गमले में रहा, लेकिन मेरे दूसरे बेटे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, उसकी 9/10/2009 का जन्म है, तो 9 की बजाय 11 संडे का दिन था। 11/10/2009 को इस वृक्ष को बड़े विधि विधान से सम्मानपूर्वक यहाँ पर प्रत्यारोपित किया गया, और उसके बाद से प्रत्येक बुद्ध पूर्णिमा को यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। तो जिस तरीके से देखा गया, हमने जाना था यहाँ, इसलिए हम आए क्योंकि बताया गया था कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बहुत काफ़ी लोग यहाँ पर आएंगे। तो कम लोगों के आने की क्या वजह है यहाँ पर? जैसा कि अभी भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का जो माहौल बना, उसमें हमारे साथ ज़्यादातर गवर्नमेंट एम्प्लॉई जुड़े हुए हैं। सरकार ने सबकी छुट्टियां रद्द कर दी, और ऐसा आदेश हुआ कि किसी भी समय आपको बुलाया जा सकता है। साथ के साथ हमने प्रशासन से परमिशन तो ले लिया था, लेकिन उधर से भी इशारा हुआ कि कार्यक्रम में ज़्यादा लोग शिरकत ना करें, और छोटे स्तर पर भी कार्यक्रम करते हैं तो अभी तो हम आपको नहीं रोक रहे हैं, लेकिन उस समय की स्थिति क्या होगी हम नहीं बता सकते। यानी उनका ओवरऑल इशारा था कि अगर परिस्थितियां विपरीत हुई तो हम कार्यक्रम को बीच में रोक सकते हैं। तो ऐसा हम लोगों को अंदेशा हुआ, तो हमारी कोर कमेटी की बैठक हुई, और उसमें हम लोगों ने निर्णय लिया कि बीच में प्रोग्राम को रोकने से अच्छा है कि अभी हमारे पास समय है। अगर चूँकि हमारे पास 700-800 लोगों के भंडारा का भी प्रबंध था,
टेंट था, साउंड सिस्टम था, बहुत सारी चीज़ें थी, तो सारा अपव्यय होता अगर बीच में कार्यक्रम को रोक दिया जाता। इसमें करेंगे इसके बाद गौतम बुद्ध ने काफ़ी सारी शिक्षाएं दी थी, काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनको लोग आज भी याद करते हैं, और उन्हीं का पालन बाबा साहेब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर ने भी किया था। तो जनता जो है, आज की जो जनता, खास करके कलयुग की जो है, वो किस तरीके से उन शिक्षाओं को अपना रही है? आपने क्या कुछ सीखा उनसे, ये बताइए। तथागत बुद्ध का जो आइडियोलॉजी है वह पूरी तरह, वो 99.99 जो कहते हैं वो नहीं, पूरी 100% साइंस है ना। इस पर मैंने एक कविता भी लिखा है। तथागत बुद्ध जो हैं पूरी तरह से उनकी बातें तथ्यपूर्ण है और संपूर्ण रूप से वो वैज्ञानिक हैं, और आज समाज आगे तब बढ़ेगा जब उसकी सोच वैज्ञानिक होगी, और हमें भी इसी वैज्ञानिक सोच को लेकर के बुद्ध की तरफ झुकाव हुआ और हमने अध्ययन किया। तो निश्चित रूप से देश के सामने तथागत बुद्ध के अलावे कोई विकल्प नहीं है। अगर विकल्प होता तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब विदेश में जाते हैं तो वो कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, अशोक की धरती से आए हैं। अगर उनके नज़र में इससे कोई ज़्यादा सुपरमैन होता यहाँ तो उसका नाम लेते, यानी वो इस बात को स्वीकार करते हैं। हाँ, हो सकती है उनकी कुछ राजनीतिक मजबूरियाँ हों, यहाँ वो अलग अलग अपने राग अलापते हों, लेकिन यह हम आप सभी समझते हैं कि बुद्ध से बेहतर अगर कोई ऑप्शन उनके पास होता तो वो उनका नाम लेते, न कि बुद्ध का लेते। एक आखिरी सवाल करूंगी। हमने अक्सर देखा है कि देश में जिस तरीके से लोग ये कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध है, जो बौद्ध धर्म है, वो सिर्फ बहुजनों का है, बहुजन उसको मानते हैं और लोग नहीं मानते। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है लोगों के दिमाग में, इसको अगर इस चीज़ को अगर हटाया जाए तो उसको लेकर क्या मैसेज देंगे कि बौद्ध धर्म हर किसी का है, कोई भी इसको अपना सकता है? देखिए, बौद्ध धर्म में चूँकि इस तरह के जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो बाबा साहब को जोड़ करके किया जाता है, और निश्चित रूप से बाबा साहब के प्रति बेशक सार्वजनिक मंच पर ना, लेकिन कहीं न कहीं लोगों के अंदर दुर्भावनाएं हैं जो लुके छुपे रूप से कभी कभी उजागर हो जाती हैं। तो तथागत बुद्ध के आइडियोलॉजी या धम्म को जब बाबा साहब ने अपनाया तो निश्चित रूप से बाबा साहब के कारण दलितों का झुकाव उधर हुआ और लोगों ने उनको भी उसी से जोड़ दिया, जबकि ऐसी बात नहीं है। राहुल संकीर्त्यायन जी, जिनका नाम केदारनाथ पांडे है, उन्होंने तथागत को अपनाया। सत्यनारायण गोयनका जी, जिन्होंने 250 से 250 के आसपास जिनका विपश्यना सेंटर चलता है जी। तो लोग उस चीज़ को नहीं देखते, लोग उसमें निगेटिविटी ढूंढते हैं। तो ये उनकी कमी है। हमने तो इनमें क्वालिटी देखा, और मैं खुद विपश्यना सेंटर पर गया हूँ तो वहाँ तो प्रत्येक धर्म के अनुयायी को देखा। वहाँ सिख, ईसाई, यहाँ तक कि मुस्लिम भी विपश्यना करते हुए हमने देखा है। इसलिए बुद्ध के आइडियोलॉजी में दम है, और जैसा कि गुरुजी अभी बता रहे थे प्रवचन में कि उनका धर्म नहीं है, धम्म है। धम्म और धर्म में काफ़ी डिफरेंस है, बल्कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो ये लोगों की सोच जो है वो बेहतर नहीं कही जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।